हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करते हैं वेरिएबल यानी कि स्टैटिस्टिकल डाटा के बारे में और उसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव और मैनी मोर थिंग्स। तो जो हम आगे स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो वेरिएबल होता क्या है। वेरिएबल यानी कोई भी आइटम या कोई भी ऐसी थिंग जिसकी वैल्यू जो होती है वो टाइम के साथ में वेरी होती रहती है, यानी कि चेंज होती रहती है। दैट इज़ द वेरिएबल। अब ये कोई डिस्क्रिप्शन भी हो सकता है और कोई नंबर भी हो सकता है। डिस्क्रिप्शन यानी कि यू कैन मीन्स आप किसी चीज़ का कलर डिफाइन कर सकते हो। आज वो येलो था, कल ब्राउन था, वो था, तो वो चेंज होता जा रहा है डिस्क्रिप्शन आपका उसका। एंड इसी तरीके से नंबर, आप मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स, वो नंबर्स हैं, दैट इज ऑल्सो वेरिएबल जो कि चेंज होता जाएगा, रेटिंग चेंज होती जाएगी, इट इज़ अ वेरिएबल। अब वेरिएबल जो होते हैं बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव और कैटेगोरिकल। अब क्वांटिटेटिव वेरिएबल वो होता है जिसको आप किसी भी न्यूमेरिकल फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हो, आप उसको काउंट कर सकते हो। तो कोई भी वेरिएबल दैट इज केपेबल ऑफ बीइंग क्वांटिफाइड और मेजरेबल, दैट इज अ क्वांटिटेटिव वेरिएबल। जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल लें तो कितने नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर स्पॉट में, पर्टिकुलर मंथ में, तो दैट इज उसको आप मेजर कर सकते हो, काउंट कर सकते हो। तो दैट इज अ क्वांटिटेटिव वेरिएबल। अब क्वांटिटेटिव वेरिएबल में भी अब आगे बढ़ते हैं हम, तो इसमें भी दो टाइप्स होते हैं, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस। अब डिस्क्रीट वेरिएबल का मतलब होता है कि आप डिस्क्रीट क्वांटिटेटिव वेरिएबल हो गया कि वो होल नंबर में होगा, मतलब पूरा फुल नंबर होगा। जैसे कि नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स की हमने बात की, तो नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स फुल होंगे कि एक पर्टिकुलर स्पॉट पे एक महीने में 10 एक्सीडेंट हो रहे हैं कि 15 एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो ये फुल नंबर है। आप इसको ये नहीं कह सकते हो कि 5.5 एक्सीडेंट्स हुए हैं उस पर्टिकुलर एरिया में। तो ये डिस्क्रीट वेरिएबल है क्योंकि ये होल नंबर्स में ही डिफाइन होगा हमेशा। और कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स बेसिकली डेसिमल्स में डिफाइन हो जाता है। आप उसको इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज में ब्रेक डाउन कर सकते हो और उसके इन्फिनाइट नंबर ऑफ आउटकम्स हो सकते हैं। जैसे कि अपन बात करें हाइट किसी की 5 फीट 5 इंच हो सकती है, तो 5 फीट 5 इंच यानी कि 5.5, यानी कि, और किसी की 6 इंच भी हो सकती है, होल नंबर भी हो गया, 6.1 6.2 6 यानी कि 6 फीट 1 इंच 6 फीट 2 इंच। तो हियर वी आर पुटिंग द नंबर इन द डेसिमल फॉर्म, तो ये कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल है। अब आगे चलते हैं क्वालिटेटिव और कैटेगोरिकल वेरिएबल पे। तो क्वालिटेटिव और कैटेगोरिकल वेरिएबल वो होता है जिसको आप नंबर्स के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं कर सकते हो, आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। बेसिकली यू ऑब्जर्व द object and you define the object, that is the qualitative और categorical variable। इसके भी दो पार्ट्स होते हैं, नॉमिनल एंड ऑर्डिनल। वेरिएबल में होता है कि आप उसको डिफाइन करते हो किसी जैसे कि कलर ऑफ द आइज पे डिफाइन किया आपने, कलर ऑफ द आइज ब्लैक ब्लू ब्राउन होती हैं, तो यू स्पेसिफाई, यू डिस्क्राइब दैट। सिमिलरली आपने जेंडर स्पेसिफाई किया, मेल फीमेल, it is a qualitative nominal variable. Similarly, you define the marital status, married, unmarried or divorcee or whatever. So it is a qualitative nominal variable. Now come to the part of ordinal variable. In ordinal variable, you put the variables, you put the objects in particular sequence or particular order. जैसे कि आपने क्या किया कि आपने देखा होगा, आप ऐप स्टोर पे जाते हो, प्ले स्टोर पे जाते हो, तो आप किसी ऐप को रेटिंग देते हो। आपको बहुत अच्छी ऐप लगी तो आपने उसको 5 स्टार रेटिंग दे दी। आपको थोड़ी सी खराब एवरेज ऐप लगी तो आपने उसको 3 स्टार दे दिया। तो यहाँ पे आपने क्या दिया, स्टार्स क्या हो गए, एक ऑर्डर हो गया, एक सीक्वेंस हो गया जहाँ पे आपने उसको रेटिंग दी है। आप तो दिस इज द ऑर्डिनल वेरिएबल। सिमिलरली आप कहीं से ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हो तो आप उसमें डिलीवरी को या फिर आप उसकी सर्विस को भी रैंकिंग देते हो, स्टार्स देते हो, दैट इज ऑल्सो एन ऑर्डिनल वेरिएबल। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम पूरा इसको बेसिकली समझने की कोशिश करते हैं।
तो एक हॉस्पिटल है जिसमें वो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं कि डेली वो कितने पेशेंट आईसीयू में एडमिट होते हैं और डिस्चार्ज होते हैं। फिर वो उनका हाइट, वेट, एवरीथिंग ये भी रिकॉर्ड करते हैं, उनका जेंडर रिकॉर्ड करते हैं कि भाई मेल फीमेल पेशेंट्स कितने हैं, उस हिसाब से उनको केयर करने के लिए उनको नर्स असाइन करनी पड़ेंगी। एंड प्लस दे ऑल्सो रिकॉर्ड दैट what level of monitoring they require, the patients require what level of monitoring, कि उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिकल पेशेंट है तो दे रिक्वायर द सीवियर मॉनिटरिंग लेवल, कि उनको हर 10-15 मिनट्स में चेक करना है। और पेशेंट स्टेबलाइज है तो ठीक है, हर 2 आवर्स में आप उनको चेक कर सकते हो, दैट इज द लो लेवल ऑफ मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड। तो अब अगर हम बात करेंगे कि कितने नंबर ऑफ पेशेंट्स एडमिट या डिस्चार्ज हो रहे हैं, दैट इज अवर डिस्क्रीट वेरिएबल, दैट क्योंकि वो हमेशा होल नंबर में होगा। 5 पेशेंट्स, 10 पेशेंट्स जितने भी एडमिट हो रहे हैं वो होल नंबर में होगा, दैट इज द डिस्क्रीट वेरिएबल। नाउ कमिंग टू द पोर्शन ऑफ हाइट वेट, उनका जो हाइट वेट होगा वो होगा हमारा कंटिन्यूअस वेरिएबल। सिमिलरली वेट, अब इसी तरीके से अगर हम आएंगे, हम अब पेशेंट्स का ये जानना चाहते हैं कि वो मेल फीमेल क्या है, तो दैट इज देयर नॉमिनल वेरिएबल। और हम उनका मॉनिटरिंग लेवल देख रहे हैं कि उनको कैसी मॉनिटरिंग चाहिए, सीवियर, हाई और लो, तो दैट इज ऑर्डिनल। तो ये हमारा हो गया ऑर्डिनल वेरिएबल। तो यहाँ पे हमने समझा कि अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ वेरिएबल, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।